नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आपका हिंदुस्तान स्पेशल एचडी के को नए वीडियो में। दोस्तों पाकिस्तान ने अभी हाल में ही चाइना से J-10C एक फाइटर जेट खरीदा है। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं फोटोज में कि इमरान खान इस पे बैठ के टेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों जब ये फाइटर जेट पाकिस्तान के अंदर आया तो पूरा पाकिस्तान इसकी खुशियां मना रहा था। तभी इसका कंपेयर भारत के राफेल से किया गया तो पाकिस्तान दंग रह गया कि हमारा यह फाइटर जेट भारत के फाइटर जेट राफेल से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रहा है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत अपने डिफेंस को कितना मजबूत करते जा रहा है, जिसके वजह से पाकिस्तान को हमेशा से मिर्ची लगती आ रही है। अभी हाल में ही कुछ दिनों पहले S-400 खरीदा गया था, भारत ने रसिया से इसको खरीदा था। उस पे भी पाकिस्तान को रहा नहीं गया और उसने इंडिया की बुराइयां करने लगी और S-400 की न चाहते हुए भी तारीफ करना पड़ा उन लोगों को। दोस्तों अब पाकिस्तान चिल्लाता नजर आ रहा है कि हमारे दोस्त चाइना ने ही हमको उल्लू बना दिया है। दोस्तों लेकिन फिर भी पाकिस्तानी मीडिया अंधी हो चुकी है, वह इतनी ज़्यादा तारीफ कर रही है J-10C की कि आप देख के खुद हंस पड़ेंगे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसा ही वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए। ये भी देखते हैं कि जी अब जैसे कि ये पिक्चर मैं आपको दिखाऊं, नवाज शरीफ साहब हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं और फिर इमरान खान साहब की जो है वो कहना चाहिए जेट फाइटर्स प्लेन के अंदर आपको पिक्चर्स नजर आ रही होंगी। अब होता ये है कि अभी तक जो यानी हिस्ट्री में हुआ है कि जिस प्राइम मिनिस्टर को भी हमने भेजना होता है घर वापस, उससे पहले एक बार उसको जेट फाइटर में बिठा कर जो है ना एयरफोर्स वाले एक चक्कर जरूर खिलाते हैं कि पता नहीं हवा खाने के लिए या पता नहीं किस लिए, ये मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, हिस्ट्री हमें यही बताती है कि जब कोई भी इस तरह से एयरफोर्स के प्लेन में बैठा है तो फिर उसने घर का टिकट ही कटाया है। कि जैसे ही राफेल हिंदुस्तान ने खरीदा तो उसके बाद पाकिस्तान ने भी कोशिशें की और वैसे ये डील अब की नहीं है, ये 2005 से चलती हुई आ रही थी और बीच में से मतलब कटाई में पड़ी 2-3 दफा, लेकिन करते करते फाइनली 2022 में इसके 10 जो जहाज हैं वो हमें मिल चुके हैं और गालिबन ये पूरे एक या दो स्क्वाड्रन्स हमने बनाने हैं। तो 45 या 50 के आसपास ये जेट फाइटर जो हैं पाकिस्तान एयरफोर्स का वो बनेंगे, हिस्सा बनेंगे। और ये जो मिराज फ्रेंच मेड जेट फाइटर रहा है पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा, अब भी कुछ है, लेकिन उसको मुकम्मल तौर पे अब ग्राउंड कर दिया जाएगा और उसकी जगह इस जहाज जो जेफ कह रहा हूँ J-10C ने ले ली है। ये जो एक डिसबैलेंस क्रिएट हुआ पाकिस्तान एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स के बीच में राफेल आने के बाद, तो उसको ये कवर करेगा। ठीक है सर, बिल्कुल हम मान लेते हैं, क्योंकि दुनिया में इसी तरह होता है और अनफॉर्चुनेटली हम लोगों का, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का, हम यही है कि बीच में से यही चीज हमारी रेस लगी रही है। किसी और चीज में हमारी जिदबाजी या रेस नहीं है, लेकिन वेपन्स में हम लोग बेशक हम वही वाली बात है, पेट में हमारी रोटी हो या ना हो, लेकिन जो इसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन मिली इस जहाज के, तो गालिबन ये $480 मिलियन से ऊपर का ये प्रोजेक्ट है। 48 करोड़ डॉलर इसमें लगे हैं और यकीनन मजीद भी लगेंगे। लेकिन खैर अब क्या कहा जा सकता है। इमरान खान साहब ने कहा कि हमने टैक्स बहुत ज्यादा कलेक्ट किया है, तो इस वजह से हम आवाम के ऊपर भी लगाएंगे और अपने डिफेंस के ऊपर भी लगाएंगे। आवाम के ऊपर तो ये लग रहा है कि हर चीज डबल से 3 टाइम महंगी हो गई है। और बाकी रही डिफेंस की बात, तो ठीक है सर, आपने उनको दे दिया, हम कौन होते हैं एतराज करने वाले। ठीक है, आप कहते हैं कि यार जो डिसबैलेंस था वो खत्म हो जाएगा इसकी वजह से। जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि इन जदीद लड़ाका तैयारों का पाकिस्तान की दिफाई फोर्स का मुस्तकिल हिस्सा बनने से पाकिस्तानी बहरिया का बहीर अरब के अंदर किरदार न सिर्फ वसी होने का इम्कान है, बल्कि इन तैयारों की बदौलत पाकिस्तान की समंदरी सरहदों का दिफा भी मजबूत हो जाएगा। वो है पाकिस्तान ने अब सारी दुनिया को दिखा दिया है कि J-10C तैयारे पाकिस्तान के पास आ चुके हैं। अब भारत ने राफेल खरीदे थे तकरीबन $10 अरब के और दिखाया कि जी अब हम बहुत आगे चले गए हैं। और नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि हमारे साथ जो हुआ
अभिनंदन का जहाज गिरा, अभिनंदन पकड़ा गया, ये सारा कुछ हुआ, ये बड़ी शर्मिंदगी हुई। ये ना होता अगर हमारे पास राफेल होते। तो राफेल फिर आ गए। तो ये दौड़ जो भारत ने शुरू की थी, और पहले भी माजी में भी एटम बम वाली दौड़ भारत ने शुरू की, और फिर पाकिस्तान ने उससे भी बेहतर, उससे भी कम कीमत में, उससे जल्दी, उससे ज्यादा एडवांस्ड, हर लिहाज से बेहतर एटम बम बनाकर दिखाया। तो ये वही एक हमें दोबारा से तारीख खुद को दोहराती हुई नजर आती है कि अब भारत ने जब राफेल खरीदे तो पाकिस्तान ने J-10C खरीद लिए हैं। ये बहुत जबरदस्त लेटेस्ट लड़ाका तैयार हैं, और इससे पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत, पाकिस्तान के एयर पावर जो है उसमें मजीद इजाफा हो गया, और फिर भारत से पाकिस्तान पहले ही आगे था, अब और ज्यादा आगे चला गया है। ये किस तरह से है, इस पर भी हम बात करेंगे। ये बहुत अहम डेवलपमेंट है। तो जनाब, पहली चीज ये कि अब एडमिट किया गया है भारत की तरफ से कि जी ये गलती हो गई, ये इतराफ किया गया है। मगर जब ये चीज सामने आई थी उसी वक्त DGISPR ने बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, प्रेस ब्रीफिंग दी थी, और उसमें बड़ा वाजे किया था कि ये तो अब भारत को वजाहत करनी होगी, हमने सारा कुछ डिटेक्ट कर लिया, और ये भारत की तरफ से आया था मिसाइल, और ये यानी असलहा इसमें नहीं था। बहरहाल ये जो भी हुआ भारत को बताना होगा। तो फिर जब पता चल गया भारत को कि अब सारी दुनिया को पता लग रहा है, तो इसके अलावा और कोई हल नहीं था। पहले तो हमेशा झूठ बोला गया है, तो भारत को फिर इसमें एडमिट करना पड़ा, क्योंकि वरना सब पता लग जाता कि तो हमेशा ही झूठ बोलते हैं। लेकिन फिर जो माफ़ी मांगी गई है कि जी अफसोस है कि ये अचानक इस तरह से हो गया, गलती से चल गया। अब देखिए, गलती से मिसाइल चलना दो न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स के हवाले से, यानी पाकिस्तान एक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का हामिल मुल्क है, उस पर आप गलती से मिसाइल चला दें, ये और उसका रास्ता बदल गया, ये किस किस्म का मिसाइल है, इससे तो जंग छिड़ सकती, कितना नुकसान हो सकता है। अब मोईन यूसुफ साहब ने कहा है कि पूरी दुनिया इसका नोटिस ले कि भारत खित्ते में किस कदर अनरिलायबल है, कि उसके पास जिस तरह होता है ना कि बंदर के हाथ में आप बंदूक थमा दें तो वो कहीं भी चल सकती है, बड़ा नुकसान हो सकता है। इसी तरह भारत कैपेबल ही नहीं है, उसके अंदर ये सलाहियत नहीं है कि इतनी एडवांस या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को वो हैंडल कर सके। अब कह रहे हैं कि जी मेंटेनेंस में चल गया, पता नहीं क्या हो गया, यानी इस तरह आपसे कोई एटम बम चल गया तो आप क्या कर लेंगे। तो अब ये चीज बड़े गौर तलब है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि हम इस तरह नहीं इसको जाने देंगे, हर सतह पर इसको उठाएंगे, बैनुल-अक़वामी सतह पर। और उन्होंने कहा कि शायद ये भी लगता है कि अभिनंदन की चाय भी ठंडी नहीं हुई थी, तो इनको फिर शौक पड़ गया है कि इनको मजीद चाय पिलाई जाए। तो ये इस बात का इशारा है कि कहीं पाकिस्तान ये हक महफूज रखता है कि इसको रिटेलिएट करे। लेकिन अभी ये लगता है कि इंटरनेशनली अब भारत को एम्बैरस किया जाएगा, ये सबूत पाकिस्तान के पास आ गए हैं। और सबसे अहम बात कि अब भारत जिसको सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी अपनी कहता है, ब्राह्मोस, ये मिसाइल सुपरसोनिक आवाज की रफ्तार से कहीं तेज, वो किस तरह बनाया, किस टेक्नोलॉजी पर बेस करता है, क्या इसकी सलाहियत है, मटेरियल, हर चीज, इसका सिस्टम गाइड किस तरह किया जाता है, जो भी है वो सब अब पाकिस्तान को राज मिल रहे हैं, मिल जाएंगे। और फिर चीन और पाकिस्तान मिलकर इसके बारे में क्या कुछ जान सकते हैं, ये आप अंदाजा लगा लीजिए। तो ये भी भारत के लिए एक बहुत नुकसानदेह चीज है और पाकिस्तान के लिए बहुत फायदेमंद। हाँ, एक और पहलू जिसको इन्वेस्टिगेट ज़ाहिर किया जा रहा है, इस पर देखा जा रहा है कि ये भी है कि ये जानबूझकर इस तरह किया गया हो, अगरचे इसकी पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन किसी भी चीज़ को खारिज इम्कान नहीं कहा जा सकता कि भारत ने पाकिस्तान की सलाहियत को चेक किया हो कि इस तरह से चलाया जाए अगर मिसाइल। तो देखते हैं कि पाकिस्तान कितनी जल्दी उसको डिटेक्ट करता है। तो पाकिस्तान ने पूरा उसका रूट देख लिया, सारे ग्राफ्स दिखा दिए, और इससे भी पाकिस्तान की सलाहियत का पूरी दुनिया को पता चल गया।